हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक, मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके रेट कांस्टेंट के कैलकुलेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन डेराइव किया गया है, तो वो हम यहाँ पर डेराइव करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है आर नॉट। जब टाइम जीरो है अर्थात रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तब टोटल जो ए है रिएक्टेंट ए, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट। फिर रिएक्शन स्टार्ट हो गई और उसका कोई टी टाइम निकल गया और उस समय प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स। तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बची ए की अर्थात रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर टी से। तो टी जब समय निकल गया, टी टाइम जब पास हो गया, रिएक्शन टी टाइम तक चल गई, तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टी टाइम देखें तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, माइनस डी आर टी अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो आफ्टर टी टाइम अब जो रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन पर। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, आर टी, और उसका पावर क्या लगा देंगे, जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी तरह और आगे बढ़े, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा आर टी की पावर जीरो है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो हम ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन हो गया, के कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें, और dt इस तरह से। और हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो इस तरह से हमने इसका तो हो जाएगा माइनस, तो ये चल ही रहा था, rt drt का हो गया rt, k का k मतलब k0 को k0 लिखेंगे, dt का हो गया t, और c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और इसी में पुट अप कर देंगे। समझ गए बच्चों कि हमने समीकरण का समाकलन किया, ये एक समाकलन का एक स्थिरांक है। अब हम इसी इक्वेशन 1 से c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसी में पुट अप कर देंगे। देखो कैसे, जब हम देखते हैं कि टाइम जीरो था रिएक्शन का, तब RT ही क्या था, R नॉट के बराबर। मतलब जब टाइम जीरो था तो RT ही क्या था, R नॉट। तो इस तरह से जब हम टाइम जीरो रखेंगे तो RT की जगह हम क्या रख दें, R नॉट। तो इस तरह से इसकी जगह हमने लिखा R नॉट, k0 हो गया, यहाँ पर हमने टाइम जीरो कर दिया, प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई, ठीक है, c = माइनस R नॉट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके आगे का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले आप यहाँ तक नोट करें। तो देखो अभी हमने इक्वेशन 1 और 2 देखा जिसमें c की वैल्यू आपने, तो इक्वेशन 1 यहाँ था कि माइनस RT = k0 प्लस इंटू टी प्लस c। तो c की वैल्यू ये है माइनस R नॉट। उठा के हमने c की वैल्यू यहाँ पर पुट की है R नॉट की, तो ये इक्वेशन आ गया। और आगे बढ़ जाए तो हम लिख सकते हैं k नॉट = 1, मतलब k0 में जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट = 1/t R नॉट माइनस RT इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x अगर हम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो x = हम लिख सकते हैं R नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन, माइनस कर दें, मतलब इनिशियल में से बची हुई कॉन्सेंट्रेशन माइनस कर दें, तो इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसकी जगह पर x का यूज करें तो एक इक्वेशन ये है। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा जहां आपको x की वैल्यू दे रखी होगी कि प्रोडक्ट कितना बन गया, तो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ R नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। RT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम।
टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, और टी क्या है, टाइम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइम तक चल चुकी। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। तो देखो, एक तो ये डायरेक्ट आपने पढ़ा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उनका रेट हम ऐसा लिखते हैं, इसकी पावर r0 है, क्योंकि r कितना भी चेंज करते रहें रेट में चेंज नहीं आएगा, इसलिए एक ग्राफ ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जितनी भी चेंज करते रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये ग्राफ तो ये आएगा। ठीक है, दूसरा है जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपने कैलकुलेट किया है, तो ये इंटीग्रेशन जो है इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये उठा के यहाँ ले आया मैं, उसको वहाँ ले गया और या इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया। ये हो गया हमारा y की वैल्यू, ठीक है, y इक्वल टू हो गया RT, x की वैल्यू हो गई t, m की वैल्यू है -k के बराबर, और c क्या है हमारा इंटरसेप्ट जो किसके बराबर है, और नॉट। तो हम इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन था वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो y है वो RT के बराबर है और जो x है हमारा वो t था। तो हमने यदि इस तरह से ग्राफ लें तो हमने देखा था कि जो इसका स्लोप है नेगेटिव आएगा, तो इस तरह से यहाँ से स्लोप से -k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इंटरसेप्ट से क्या आ जाएगी, r0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इसका ग्राफ था। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि स्लोप से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, इंटरसेप्ट से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, किसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो ये आप विशेष ध्यान रखें इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब हम आते हैं हाफ लाइफ, अर्ध आयु काल, टी हाफ। देखो, ये हर एक ऑर्डर की रिएक्शन में पढ़ना होगा। देखो, हाफ लाइफ का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन का वो टाइम, मतलब रिएक्शन इतने टाइम तक चल चुकी हो कि उसमें रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है ना वो क्या कर चुकी हो, हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हो। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट जो है, जो जिससे हमने इनिशियल स्टार्ट की थी, रिएक्टेंट की जो भी इनिशियल अमाउंट लेके स्टार्ट की थी रिएक्शन, उस इनिशियल अमाउंट का हाफ पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका हो, प्रोडक्ट में। तो वो जो रिएक्शन का टाइम लगेगा, मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगेगा वही उसका क्या होगा, हाफ लाइफ। समझ गए बच्चों कि वो समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो भी ली गई थी वो घटकर कितनी रह जाए, आधी रह जाए अभिक्रिया के दौरान, तो हम उसे बोलेंगे रिएक्शन का हाफ लाइफ या अर्धायु काल। मतलब है कि द टाइम ऑफ रिएक्शन इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हैज रिएक्टेड, मतलब है कि रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन रिएक्टेड हो चुकी हो, तो वो रिएक्शन का टाइम ही क्या है, हाफ लाइफ। वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता क्रिया कर चुकी हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आफ्टर टी टाइम, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर हो, या हम ये कहें कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर होगी, अर्थात आधा रिएक्टेंट रिएक्शन, आधी अमाउंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी हो। तो इस तरह से RT की वैल्यू को हम क्या करें, जो हमारा इक्वेशन था ये कि K0 = KT, ठीक है, और यहाँ था RT और यहाँ था क्या, सर यहाँ था R0 और यहाँ क्या था RT। तो हम RT की जगह ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। या फिर आप और इक्वेशन जानते हैं, x = आपने देखा था, ठीक है, ये था आपका कि K = x अपॉन, ना इसमें था क्या आपके पास कि K = था x अपॉन t। तो x की वैल्यू ये रख दें और t की जगह t हाफ रख दें तो भी निकलाएगा। तो इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, आएगा फॉर्मूला वैसे ही। तो हमारे पास ये है इसकी हाफ लाइफ का इक्वेशन, ठीक है, जहां पर रेट कांस्टेंट का के बेस पर ये कैलकुलेट किया जा सकता है टी हाफ। तो आप देख रहे हैं कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे तो रिएक्शन जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा होगा, आधी कर दोगे तो हाफ लाइफ आधा हो जाएगा। मतलब जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन A और टी हाफ है T, अगर उसे आधा कर देंगे तो टी हाफ भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
और अगर हम टी हाफ को देखें रेट कांस्टेंट के बेस पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ज्यादा तो टी हाफ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इस इक्वेशन का तो हमें देखेंगे कि ये है y, और यदि यहाँ पर हम इसे x ले लें तो जो स्लोप आएगी उससे 1/2 k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा लेके चलेंगे टी हाफ उतना ही ज्यादा आएगा। तो इस तरह का एक क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो आप इसे नोट कर लें।